तो हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऐसे भी लिख लेते हैं। तो भी देखिए, जिनको बिल्कुल केमिस्ट्री में बिल्कुल डब्बा गुल है तो उनको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, और जो बच्चे ऑलरेडी कुछ जानते हैं चैप्टर्स के बारे में वो वीडियो को फास्ट करके आगे पहुंच जाएं या थोड़ा सा स्किप करके देख लें। चलिए, तो बात कुछ ऐसी है कि अगर आप हेलो एल्केन, हेलो जो वर्ड आया है, पहले तो मैं इसके बारे में ही बता देता हूं। हेलो वर्ड जो आया है वो किससे आया है भाई? आया है हेलोजन से, ठीक है। और एल्केन आप सब जानते हैं, एल्केन हम दोनों के बारे में सेपरेटली चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये हेलो वर्ड हमने कहां से चोरी किया है? हेलोजन से, और एल्केन ये रहा। तो इसी तरीके से इन दोनों को मर्ज करके हमने क्या बनाया है? हेलो एल्केन। तो जैसे यहां पे हेलो एल्केन बनाया है वैसे हमने क्या बनाया? हेलो एरीन बनाया है। अब हेलो एरीन क्या है? वो तो एरीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स अभी बात करेंगे। तो थोड़ा सा 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट हम बात करते हैं, पहले आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया एल्केन क्या होता है। अब जिन जिन लोगों को एल्केन नहीं पता वो ये सुन लें कि जब जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। अच्छा सर, हाँ जी। अब दूसरी एक और बात है कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन की तो बात होगी। कार्बन चाहता है कि उसके चारों तरफ कितने बॉन्ड रहे? हमेशा 4, किसी भी कंडीशन में। जैसे अगर मैं कहूं, वैसे मैंने एक कंडीशन ये बना दी, दूसरी कंडीशन आप क्या ले सकते हैं भाई? मान लो कि ऐसी तो बना ही दी है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन हम कार्बन ये कहता है कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मतलब डबल कर सकते हैं। कार्बन के साथ में ऐसा भी पॉसिबल है, ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। कार्बन के साथ में ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। ये तो सिर्फ अपोजिट कर दिया और कुछ नहीं किया है। कार्बन कहता है कि हमारे साथ में ये भी कंडीशन पॉसिबल है। इसका एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि इधर ट्रिपल बॉन्ड उधर, मतलब वो हर हाल में क्या करेगा? अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड करेगा। अच्छा सर, दूसरा क्या लर्न कर लो भाई? मोटा मोटा आप याद कर लो कि कार्बन के साथ जब भी हाइड्रोजन आएगा तो सिंगल बॉन्ड से आएगा। कार्बन के साथ जब भी ऑक्सीजन आएगा तो डबल बॉन्ड के साथ आएगा। अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ रखा है और साथ में हाइड्रोजन आ रखा है तो मैक्सिमम टाइम ऐसे आएगा। मतलब अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ रहे तो ऐसे आएगा। और कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन आ रहा है तो भैया वो ट्रिपल बॉन्ड में आएगा, या इसके लेफ्ट राइट कोई और आ जाए, मतलब नाइट्रोजन के आगे कोई और आ जाए। अब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलने वाला? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेल है इनका, ठीक। अब आपको ये बात याद रख करके आगे बढ़ना है। चलो सिखाते हैं। सपोज करो एक कार्बन है, उसके चारों तरफ में मैंने ऐसे हाइड्रोजन लगा दिया। आपको बताया कि कार्बन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये कार्बन है और इस कार्बन का चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन हो गया। एल्केन का नेम जब भी आप अनाउंस करेंगे तो कार्बन एटम का नाम और प्लस उसमें एन, यानी क्या कह रहा हूं मैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम लोगे और प्लस क्या लोगे भाई साहब? एन ले लोगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कार्बन एटम का नाम नहीं पता हो रखा होगा, तो टेंशन ना लो। कार्बन जब एक होता है तो उसको कहते हैं मेथ, 2 होता है तो कहते हैं एथ, 3 होता है तो उसको कहते हैं प्रोप, 4 होता है तो कार्बन उसे कहते हैं ब्यूट, 5 होता है तो उसे कहते हैं पेंट, 6 होता है तो उसे कहते हैं हेग्स, 7 होता है तो उसे कहते हैं हेप्ट, 8 होता है तो उसे कहते हैं ऑक्ट, 9 होता है तो उसे कहते हैं नॉन, और अगर 10 होता है तो उसे कहते हैं डेक। भैया इतने से काम चल जाएगा। और जिनको पता है, मुझे पता है, गुस्सा ना हो भाई, आगे बढ़ जाओ, वीडियो फटाफट कर दो ना आगे और फटाफट टैप करके आगे बढ़ जाओ। ये उनके लिए बता दिया जो भाई कमजोर बच्चे हैं, कमजोर कहना गलत होगा, जो बच्चे हमारे स्लो लर्नर हैं या जिन्होंने मेहनत अभी तक नहीं की वो सुन लें। तो अब भैया कार्बन एक है हमारे पास और चारों तरफ बॉन्ड लगे हैं सिंगल, इसका मतलब आएगा एन, साउंड हमें एन करना है।
नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 1, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो साउंड आ गया क्या मैथ, और प्लस इसमें क्या कर दोगे एन, नेम क्या आ जाएगा मीथेन। क्या बात समझ में आ गई बताओ, है ना, क्लियर है। चलो ठीक है, इरेज करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो फिलहाल मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या होने वाला है, अभी मेरे पास आ गए हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। कुछ लोगों को अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जब भी कभी ऐसा दिया हो तो दिमाग में रखो कि हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड लगाओ ही लगाओ पहले, बाकी निपट लो। बाकी क्या दिया हुआ है H कितने हैं 3, और अभी क्या है बताया कि कार्बन के साथ कभी भी H आएगा तो कैसे आएगा सिंगल बॉन्ड से, तो लगा दो 1 2 3, फिर 1 2 और 3, तो ऐसे क्या बन जाएगा। अब बोलो 2 कार्बन है, क्या साउंड करोगे 2 कार्बन का एथ, और प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे एन, तो क्या बन जाएगा फिर से इथेन। चलो जी हो गया। अगला बोलो एग्जाम्पल नंबर 3, हमने बोला CH3 CH2 CH3, तो फिर देख लो कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाओगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नेम थोड़ी ना बदलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, बात खत्म करो। तो ऐसे मैं लगा देता हूँ CH3, यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ CH2, यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ CH3, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन है, साउंड होगा क्या प्रो, प्लस क्या लगाओगे एन, क्या बन जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 4 कार्बन हो चुके हैं, 4 का साउंड आ रहा है ब्यूट, प्लस लगा दो एन, डायरेक्ट भी लिख लो, कभी कभी तो डायरेक्ट लिखो ब्यूटेन। चलो ऐसे हो गए। अब अगर 5 कार्बन होता तो घबरा जाते क्या। मान लो 5th एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो आ जाएगा क्या पेंट, प्लस क्या करोगे इसमें एन, तो नेम हो जाएगा पेंटेन। तो भैया ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया एन का। 1-2 कंपाउंड्स 2-4 के बारे में और बात कर रहा हूं मैं, वो देखिए अब आप जरा। एक का साइड चेन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पूरी IUPAC के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और ध्यान रखना है, जिनको थोड़ी सी मेहनत कर लो। अब इसमें क्या है भाई, इसमें आप कोई भी एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, देख लो ये हो सकता है, ठीक। अगर ऐसे नहीं सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, कोई भी लॉन्गेस्ट हो सकती है भाई किसी भी तरीके से, ठीक है ना। कैसे, ऐसे कर लेंगे कुछ लोग, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट बन रही है, मतलब ऐसे नहीं 1 2 3 कंटिन्यू, ऐसे नहीं बोले 1 2 3 4 5, ऐसे थोड़ी ना, लगातार चाहिए कार्बन। एक और तरीका हो सकता है, मतलब उसमें से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ऐसे आ जाओ, फिर भी 3 है, फिर अरे बहुत बनाने पड़ेंगे फिर तो, लेकिन इस एक बनाने से आपका दिमाग ओपन हो जाएगा। ये ऐसे आ जाओ, कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर कितना छोटा छोटा बता रहे हो बात। हाँ भाई, यही छोटी बात है आपको फायदा दिलाएंगी। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। अब ऐसे आ सकते थे, मतलब एक ही चीज है ये, सब जगह एक ही चीज है। अब करना क्या है, इसका नंबरिंग करेंगे इसकी। तो नंबरिंग करने का क्या है, उसका भी कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही नंबरिंग करने का। हाँ साहब, लॉजिक है नंबरिंग करने का। हम आपके लिए सोचे कि कलर्ड मार्कर उठा लें, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, रुक गए साहब। नंबरिंग करेंगे आप तो
कॉर्नर वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि कहां पर साइड चेन आ रही है। जैसे मान लो मैंने यहां से शुरू किया 1 2 3, अब ऐसे मिडिल से थोड़ी ना शुरू कर सकते थे आप, है ना। तो ये सॉरी ये गड़बड़ कर दिया हमने, ये ऐसे लिया है, सेलेक्ट ऐसे किया है ना, तो ऐसे करेंगे 1 2 3। इसमें कैसे करोगे? अच्छा इसमें 1 2 3 इधर से कर सकते थे तो इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3। आप देखो दोनों साइड से ये जो साइड चेन आ रही है ये वाली, ये कार्बन नंबर 2 पे आ रही है दोनों साइड से, तो आप किसी भी साइड से इसको सेलेक्ट कर लो। इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। टेक्निकल भाषा में आईयूपीएसी जब पढ़े होगे तो इसे क्या कहेंगे, जो सबसे लंबी कार्बन चेन होती है उसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसी को कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट उसी को कहते हैं वर्ड रूट, समझ रहे हो। तो वर्ड रूट सेलेक्ट हो गई, हमने कार्बन को नेमिंग कर दिया कि कार्बन का ये नंबर है, अब उसका हम कर ले नेम। तो एक बात अब फिर गांठ बांध लो, मतलब भयानक तरीके से लिख लो, कहीं पे अपने रूम में टांग दो लिख करके, है ना। और आज या कल जो भी मिलता जाए उसको बताते जाओ कि भैया CH3 होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। बार बार बताओ, मम्मी को बताओ, मम्मी CH3 क्या होता है, मिथाइल, है। दीदी मिल जाए, भैया मिल जाए, पापा बैठे आए, पापा को बोला कि पापा जी CH3 को मिथाइल कहते हैं, पता है आपको? हाँ, तो CH3 को क्या कहते हो, मिथाइल। तो अब ये क्या लगा है, जैसे CH3 को मिथाइल कहते हैं, ऐसे ही एक और याद रख लो, यहीं पे बता दे रहे हैं। C2H5 कहीं मिला तो उसे क्या कहोगे, इथाइल। इसके बारे में भी बात होगी और डिटेल में, फिलहाल अभी कोशिश करो इन दोनों को लर्न करने की कि इसको CH3 को मिथाइल कहते हैं और C2H5 को इथाइल कहते हैं। अभी प्रोपाइल का गेम बाकी है। तो अब देखो 1 2 2 पे ही लगा है, 2 पे 2 CH3 लगे हैं, वो भी दोनों सेम है, तो 2,2 और क्या हो जाएगा, ये डाई है, 2 है तो डाई, और क्या है डाई, मिथाइल है साहब। तो 2,2 डाई मिथाइल, और टोटल कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आई बात गजब। इन सबके नेम वीडियो रोक करके इसी के बिहाफ पे करके देख लेना, बात समझ में आ रही है। और हमको बताना कमेंट्स बॉक्स में कि तुमने ये सब एक ही है, लेकिन तरीके आ जाएंगे अलग अलग। जैसे मैं नंबरिंग यहां क्या करूंगा, तो यहां नंबरिंग करने बैठूंगा तो मेरे को नंबरिंग करनी पड़ेगी, जैसे ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो मतलब वे देखने का तरीका बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, समझ गए। चलो एक और बताऊंगा मैं इसमें। अब देखो अब क्या होने वाला है, एक डिफरेंट सॉल्व ले रहे हैं। डिफरेंट क्या है सर, अभी डिफरेंट देखो ये है यहां पर, ठीक भैया, CH3 ले लिए बच्चे और CH3 ले लिया। तो अब बोलो यहां पे 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कौन सी है, सामने से ही दिख रहा है तुम्हें, ये लॉन्गेस्ट है। स्ट्रेट लेंगे ज़्यादा बेहतर है, आप कह सकते थे 1 2 3 4, हाँ ले सकते थे, लेकिन स्ट्रेट ले लोगे तो थोड़ा फायदा मिलेगा। अभी बताया ना इससे प्रीवियस वाले में, टेढ़े मेढ़े सब करके बता दिए, करके देख लेना इसका भी टेढ़ा मेढ़ा। तो तुम सेलेक्ट स्ट्रेट वाला करो तो थोड़ा आसानी रहेगी नेम बनाने में। अब है मिथाइल ग्रुप ही, लेकिन दो अलग अलग कार्बन पे हैं, पहले सेम पे थे, तो क्या करेंगे 2,3, क्या करेंगे डाई मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 4, तो क्या हो जाएगा, बुटेन हो जाएगा। अरे भाई ब्यूटेन, ये हो गया। तो ये छोटे छोटे ही से होगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब आगे बढ़ो, आगे एक चीज बता रहे हैं, ये है भाई नोट करके बात। नोट क्या है, किसी भी एल्केन, कोई भी एल्केन ले लो, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो जो बचेगा उसको कहेंगे एल्काइल ग्रुप। बात समझ में आ गई। जैसे इसका नाम कैसे बना, जैसे मान लो CH4 है, तो ये क्या है, मेथ प्लस इसमें क्या डाला हुआ तुमने, एन, मीथेन, तभी तो मीथेन बोल रहे हो। चलो ये भी लिख ही दे रहे हैं, मीथेन बोल रहे हैं इसको, ठीक। अब यहां क्या है, एक हाइड्रोजन कम कर दो, लो कम कर दिया सर, तो इसमें क्या लिखोगे, CH3 लिखोगे। और जो 4 हाइड्रोजन है ना, देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन,
कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये बॉन्ड फ्री हो गया, ये हटा सकते थे, ये हटा सकते थे, लेकिन मोर ओवर बात ये है कि एक बॉन्ड हटाते ही, मतलब एक हाइड्रोजन हटाते ही एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी तरीका है, मतलब बॉन्ड का कोई भी तरीके दिखाया जा सकता है। मतलब हम जब जोड़ेंगे, जैसे यहाँ जोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे हिलगाया गया है, और अगर ऊपर से करते तो ऐसे हिलगा सकते थे, ऐसे देखो ये ऐसा लग रहा है CH3 तो है, ये ऐसे जोड़ा हुआ है, तो ये वाला हो गया, ये वाला ऐसे जोड़ा है, और ये वाला तो ये ऐसे हो जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए बात को। तो ये मीथेन है। अब मीथेन में एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये मैथ नहीं बदलेगा, ये मैथ तो भाई साहब वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन एन से हो जाएगा YL। तो अब साउंड बता सकते हैं क्या होगा? यस बिल्कुल, क्या नेम हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। तो जैसे ये CH3 क्या हो गया? मिथाइल। अब समझाया, फंडा समझ में आ गया इसको क्यों मिथाइल नेम दिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, एक और ऊपर से देखो, समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अभी जैसे वहां पर क्या है, मीथेन था, अब हमारे पास क्या है? CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो अपन लिख सकते हैं C2H6। चलो हाइड्रोजन कम करो, ठीक, ये है क्या है सर? तो एथ प्लस एन, तो साउंड क्या आएगा सर? इथेन आएगा। साउंड क्या आएगा? इथेन। एक एच यहां से उड़ा दो तो क्या दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, बॉन्ड दिखेगा। यहां से उड़ा दो तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 CH3। ठीक है, लिखने वाले लोग इसको इस फॉर्मेट में भी लिख के दिखाते हैं तुमको। कैसे? कंडेंस फॉर्म में ना, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। इसको कैसे दिखाएंगे? सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसमें से निकाला तो क्या निकलेगा? तो क्या दिखेगा? बहुत बढ़िया, C2H5। नाम बोलो, एथ का नाम नहीं बदलता है, कार्बन वही रहेगा, एथ का मतलब एथ ही रहा, और इसमें एन से क्या लग जाएगा? YL। तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस YL, नेम बोलो, इथाइल। सही है, तो इथाइल समझ में आया, मिथाइल समझ में आया। आ तो रहा है सर, कुछ कुछ आ रहा है, हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं, एक कंडीशन मैं इसमें और बता रहा हूं। कंडीशन क्या है वो समझते हैं। एक कंडीशन और बता रहा हूं, बढ़िया इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देखो इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं इधर उधर चाहता नहीं कि मेरी मेहनत खराब हो। हटाया, पता चला इधर उधर लिख दिया, वीडियो में आया ही नहीं। अब आ जाओ, इससे तुम्हारी जान पहचान है। अरे यार देखो, इससे वैसे मैं कुछ और सोच रहा था दिमाग में, ये देखो ऐसे लिखा। अब इसको ऐसे लिख दें तो, क्योंकि ये एग्जाम में इस फॉर्मेट में ज़्यादा आएगा, तो मैं इसलिए वो प्रेस करने की कोशिश किया कि ऐसे बताना चाहिए, वैसे बताना चाहिए। फिलहाल एक एच यहां से निकाल दो। तुम नाम तो पहचान गए होगे इसका, नाम इसका क्या है? प्रोपेन है। ठीक है, प्रोपेन है। तो सर इसका क्या नेम है? अरे भैया इसका भी प्रोपेन है। अबे ये उठाओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, कहीं पे भी ले जाओ, तो नाम इसका भी क्या है? प्रोपेन है। बहुत जल्दी घबरा जाते हो। अब इसमें से H निकाल दो। मुद्दे की बात यह कि चाहे यहां से H निकालो, चाहे यहां से H निकालो। जैसे मान लो मैंने उधर वाले पॉइंट से H निकाला तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। अब इधर से निकालो तब भी प्रोपाइल है। मजे की बात यह कि अगर यहां से तुमने निकाला, जैसे यहां से, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, तो ये कैसे दिखने लगेगा? मतलब मिडिल वाले से निकाला तो कुछ ऐसा दिखेगा भाइयों, ऐसा। और इस फॉर्मेट में मैंने कहा था इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ये फॉर्मेट ही पूछा जाता है।
इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। देखो प्रोपाइल नहीं बदला है, बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक कार्बन पे दो सेम एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको क्या कहा, आइसो, और प्रोपाइल इसका नाम है तो नेम हो गया आइसोप्रोपाइल। ये भी एक एल्काइल है, बात समझ में आ गई होगी। तो आइसोप्रोपाइल हो गया। एक नेम यार और याद करना चाहिए हम लोगों को, वो है कुछ इस तरह का एल्काइल, इसे अपन कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल। 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, ब्यूटाइल हो गया, तो इसे क्या कहा गया, टर्ट ब्यूटाइल। इतने नेम तुम लर्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, हेलो एल्केन की शुरुआत बेहतरीन हो जाएगी। ये जितने भी मैंने तुम्हें अभी तक समझाए पिछले 5 या 10 मिनट में, वो सब के सब क्या हैं, एल्काइल हैं। और एल्काइल को केमिस्ट्री में इस चैप्टर में या कहीं पे भी आर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेलो एल्केन का जो नॉर्मल नेम आएगा वो एल्काइल हैलाइड आएगा। अभी इसमें एक्स लगना बाकी है, बचा हुआ, मतलब हम कह रहे हैं बाकी है, बका हुआ है ना, बचा हुआ को निकलना हमारे से बका हुआ। तो भाई यहां आ गया बच्चे, हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर हेलो के लिए, और एल्केन एक्स। तो इसका नेम एक कॉमन और भी आएगा, जनरल नेम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड, और एरोमेटिक जब आता है तो क्या लगा देते हैं, ए आर, ठीक है भैया, ए आर एक्स, ठीक है, हेलो एरिन्स, ठीक है, उसको हेलो एरिन ही कह रहे हैं। तो ये चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर X जो होता है वो क्या है, Cl Br I, F भी होता है लेकिन F लिया नहीं जाता, F स्टेबल नहीं है, आप ये कह सकते हैं F के साथ कहानी स्टेबल नहीं होती है, F बहुत रेयर बनता है। तो Cl Br बहुत कॉमन है, I आपको 3 से 4% कंपाउंड्स में दिखेगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उसका जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ लें। जैसे अभी तो मैंने एल्केन वेल्केन का जर्नल इंट्रो, अब इस चैप्टर का जर्नल इंट्रोडक्शन। तो एक तो जर्नल इंट्रो करोगे, ये रिदम होनी चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ने की। दूसरा उसकी प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे। तीसरा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और चौथा उसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, ये रिदम है। उसके बाद शॉर्ट्स वीडियोस बना रहा हूं, जाकर के रिवीजन कर लिया करना, डेली एक दो रिएक्शंस आ रही हैं, और थोड़ा सा जल्दी से अभी देखना थोड़े दिनों में। मैं तो आपको एक सजेशन करने वाला था, पढ़ा दूं कुछ थोड़ा सा तो फिर सजेशन आएगा क्या, कि डेली रिएक्शंस रिवाइज करो 3 से 4 बार। एक बार रिएक्शन को लर्न करो, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर तुमको भेजता रहूंगा कि ऐसे लर्न करो, ऐसे लर्न करो, ऐसे लर्न करो, डेली सेम वीडियो, सेम रिवीजन टाइप का, है ना, डेली भेजूंगा तो तुम लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसे आएगा, है ना। तो ये पैटर्न रहने वाला है। चलिए हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं एल्काइल हैलाइड के ऊपर। एल्काइल हैलाइड का सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करते हैं तो भाई उसको क्लासिफाई जो किया जाता है एल्काइल हैलाइड को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम किया जाता है, कि हैलोजन एटम की प्रेजेंस के बिहाफ पर। तो उसको जैसे क्या होता है, मान लो हमारे पास हमने लिखा RCH2X, तो यहां एक हैलोजन एटम लगा हुआ है, तो इसे कहेंगे मोनो मीन्स 1, मोनो हेलो एल्केन, ठीक। अगर यहीं पर मैं इस जगह 2 कार्बन मतलब 2X लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। जैसे मान लो CH2X एक यहां रख दिया और एक CH2X यहां रख दिया, मतलब 2 कार्बन लगा दिए। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि हमने ऐसा कुछ किया, मतलब यहाँ पे CH2 की जगह CH कर देते हैं, एक X यहाँ लगा दो, एक X यहाँ लगा, तो ये हो जाएगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, है ना।
फिर ऐसे ही मान लो एक CH2X सिंगल बॉन्ड CHX और सिंगल बॉन्ड CH2X, तो 3 हेलोजन एटम आ गए तो क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। तो साहब ये हो गया हेलो, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन। अब ऐसे ही बेंजीन रिंग में लगेगा, मान लो बेंजीन रिंग में एक X लगा है तो क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 लगा तो क्या होगा, डाई हेलो एरीन। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, ट्राई, 3 लगा दो, ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, तो इस तरह से लग जाएगा। ये वाला जो X है इसको आप यहां पर भी लगा सकते थे, है ना, इधर पे भी आ सकता है। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन बिहाफ ऑफ, सबसे ज़्यादा आपको यही फॉर्मेट और ये फॉर्मेट और ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉर्मेट पढ़ने को मिलते हैं। ये यहाँ आ गया, कूद के यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, तो अब एक तो इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारे पास जो आ रहा है दैट इज, जैसे मान लीजिए हमने लिखा X, मान लीजिए हमने लिखा एक RCH2X, तो इसमें सबसे पहले CX बॉन्ड पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, पहले हम वो चेक कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे होंगे, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा। सिंगल बॉन्ड जब होता है तो एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड जब होता है तो एक सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, यानी सिग्मा का नंबर नहीं बदलता है। अच्छा, पहली बात ये नोट करके मैं आपको बता दे रहा हूं, ये नोट पहला हो गया। दूसरा नोट आता है आपका, सेकंड नोट जो आता है वो इस बात के लिए आता है कि अगर 2 सिग्मा हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ऑर्गेनिक में इतने से ही काम बन जाएगा। हालांकि 5 सिग्मा होंगे तो sp3d हो जाएगा, 6 सिग्मा होंगे तो sp3d2 हो जाएगा, और 7 सिग्मा होंगे तो sp3d3 हो जाएगा। फिलहाल ऑर्गेनिक का काम इतने से चल जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। तो यहां देखो 1 2 3 4, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। और जब भी इस तरीके से सिचुएशन लगी होगी, CH2 पर X लगा होगा, तो उसे कहेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एल्काइल हैलाइड। ये क्लासिफिकेशन चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस बात का, कि इस तरह के हेलो एल्केन और हेलो एरीन जहां पर CX बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। आगे बढ़ेंगे इसी में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग नेम 2 याद होने चाहिए तुमको, मतलब भयानक तरीके से याद कर लो उसको। मैं तो ये सोचने वाला हूं कि शॉर्ट्स में डेली के डेली तुमको, एक डेली के डेली क्या, तुम लोग देखो डेली, मैं तो एक ही बार शॉर्ट्स बना दूंगा उस पर और भेज दूंगा। तो उसमें खाली बैठे हो, किसी की याद आ रही है तो केमिस्ट्री पढ़ लो। तो क्या है, जैसे यहां पे आपने बोला एल्काइल हैलाइड, ऐसे ही अब एक कंडीशन आएगी जिसमें हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। और एक क्या होता है, जैसे एक एलाइलिक हैलाइड होता है, फिर एक होता है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो अब दूसरी कैटेगरी आ रही है एलाइलिक हैलाइड। क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड जो होता है बच्चे, क्या करते हैं, आप ये बॉन्ड देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और बता दे रहे हैं, क्योंकि यहां पे जरूरत पड़ गई तो अब बताना ही पड़ेगी। एक यार नोट और पढ़ लो बच्चे, पहले इसको भी हटा रहे हैं अब यहां पे, मतलब ये तो हो गया कंप्लीट बात, लेकिन अब आप लोगों ने कुछ देखा होगा, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, या आप फॉर्मूले कह सकते हो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर कोई बॉन्ड ऐसे बना है जिसको आप डैश बॉन्ड या लाइन एक कह सकते हैं,
ये एक बॉन्ड है एक्चुअल में, और इस बॉन्ड के लास्ट में यहां पर आप कंसीडर करते हो कौन बैठा हुआ, CH3। तो जैसे एंड कहीं पर भी बॉन्ड हो रहा है तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, CH3 होगा। बात समझ में आ गई। इसको अगर ओपन किया जाए, इसको अगर अपन ओपन करें तो कैसे ओपन करेंगे, यहां कार्बन है, बीच में बॉन्ड है, यहां कार्बन है, और H कितने लगेंगे, 3 लगेंगे इधर और 3 लगेंगे इधर, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे। अब मान लो कि एक लाइन है ऐसे, तो भाई एक बॉन्ड ये आ गया और एक बॉन्ड ये आ गया, जहां जहां आपको कॉर्नर्स मिल रहे हैं वो जगह पे कार्बन है। तो यहां कार्बन है, यहां कार्बन है और यहां कार्बन है। इसके इस कार्बन पे ऑलरेडी एक इधर बॉन्ड हो चुका है, एक बॉन्ड इधर हो चुका है, तो इस पे कितने और हाइड्रोजन लगा सकते हो, 2। इस पे तुम्हें पता ही है कितने लगेंगे, क्योंकि ये एंड कार्बन है तो इस पे 3 लगेंगे, यहां पे भी 3 लगेंगे। तो इसको ओपन किया जाए, ये याद रखा जाए कि यहां जहां बैंड करती है ये बॉन्ड, ऐसे बैंड हो रहा है ना, पहाड़ जैसा, तो ये हो जाएगा क्या, CH2। अब आ जाओ, एक और अगर हम इसमें करें, मान लो आपने एक ऐसे था ही, एक बॉन्ड ऐसे था, आपने एक बॉन्ड और लगा दिया ऊपर, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, बोलो, यस बिल्कुल सही, CH आ जाएगा। और अगर प्लस बना दिया जाए तो यहां पे क्या आ जाएगा इस जगह, बिल्कुल सही बात है, C आ जाएगा। बाकी एंड हो रहा है, इधर एंड पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा, CH3। तो इस तरह से देख लीजिए इसको ध्यान से, 1-2 प्रैक्टिस और करा दे रहा हूं, है ना। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में थोड़ा ऑर्गेनिक में इतना डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो हम आपको ऐसे बनाने को दे दिए ये, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे सर यहाँ पे कौन बैठता है, यहाँ पे भाई साहब CH3, यहाँ पे कौन होगा, CH2, यहाँ पे कौन होगा, CH2, यहाँ कौन होगा, CH3। मैंने क्या कहा था, चलो यहाँ से शुरू करो, कार्बन, बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन और फिर कार्बन, ठीक। एंड पे कितने, सही बात है, चलो खिचपिच खिचड़ी कर दे रहा हूँ, CH3 लगाओगे, जहाँ ये 2 बॉन्ड आ गए यहाँ कितने H डाल दोगे, 2, यहाँ पे भी कितने H डाल दोगे, 2, यहाँ कितना H डाल दोगे, H3। तो ऐसे लिखने का तरीका है, ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो इसको ऐसे ओपन कर दो तो ये भी ऐसे हो जाएगा। चलो अब एक और बनाते, एक और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब मान लो ऐसे है, इसमें एक ऐसे बना दे, हाँ देखा, तो क्या होगा, एक यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, बाकी ये तो है ही है। तो आप क्या करोगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, इसके नीचे कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, सब जगह क्या लगा दो, एंड पे जहाँ है क्या है, CH3, एंड पे क्या है, CH3, एंड पर CH3, एंड पर CH3, यहाँ क्या है, CH2 है सर, यहाँ क्या है, CH2 है सर, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, नहीं 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 नहीं, 4 हो गए, 1 2 3 4, कुछ आया समझ में। तो ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, यही आने वाला था एलाइलिक हैलाइड में, यही आने वाला है। तो देखो एलाइलिक हैलाइड के बारे में, एलाइलिक हैलाइड क्या बताया था, एल्काइल हैलाइड तो गया अपना, अब आ रहा है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में अब समझ जाओ, ये आएगा, ये आएगा, ये आ जाए, CH2X, लर्न कर लो इसी फॉर्मेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप यहां पर देखो, जब भी तुमको ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 मिले, तुम कह देना ये एलाइलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, हाँ तो कर लो ना, लो भैया कर लिया, ये बॉन्ड आ रहा है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ कार्बन, इस पर कितने H लगा दें, 2 लगेंगे, 1 2, ठीक है। यहाँ कितने लगा दें H, 1, तो क्या बनाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X,
तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा, और इसमें एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, इसके लिए सिग्मा है, इसके लिए सिग्मा, ये भी तो सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से कितना रहा, sp3 एट CX बॉन्ड। अब आ जाओ एलाइलिक के बाद, ये एक तरह से एलाइलिक जो कार्बन आप देख रहे हैं, इसी के साथ साथ एलाइलिक कार्बन अब एक विनाइलिक ग्रुप आता है, विनाइलिक, ठीक है, हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड। विनाइल बहुत आसान है, इसके सिमिलर है, देखो क्या डबल बॉन्ड रहा, ये बॉन्ड भी रहा, देखो यहां तक बिल्कुल सेम, बस यहां CH2 के बजाय डायरेक्ट X लग जाएगा तो वो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक है, इसमें भी देखो, बट इसमें हाइब्रिडाइजेशन बदल गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा था, यहां देखो C लगाओगे और 2 H भी लगा दोगे, ठीक है सर। डबल बॉन्ड लाओ C, इस पे फिर सिंगल बॉन्ड X, तो यहां क्या लगाओगे, एक H, तो 1 2 3 4। लेकिन जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ऐसा बेंजीन रिंग में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड के बाद, डबल बॉन्ड जहां जिस कार्बन पे वहां पर डायरेक्ट X लग जाएगा, तो ये बेंजाइलिक हो गया, नहीं विनाइलिक का ही ये एक तरीके से एरोमेटिक स्टेट हो गया विनाइल का, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक जनरल इंट्रोडक्शन डन हो गया। अब इसमें इस तरह के कंपाउंड्स के IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए अब देखो, एक ये फर्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा जिसमें आपको पूरा जनरल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, सेकंड पार्ट से हम लोग प्रिपरेशन एंड ऑल करते चले जाएंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास सबसे छोटा मॉलिक्यूल CH3Br है, तो इसमें क्या करेंगे, IUPAC जब लिखेंगे, जैसे इसका नाम पहले नॉर्मल नेम क्या होगा, मिथाइल, ठीक है, और ब्रोमाइड कहोगे, नेम क्या लिखोगे, मिथाइल ब्रोमाइड कहेंगे। अब इसमें क्या करने वाले हैं, IUPAC जब लिखेंगे तो पहले Br का नाम पहले आएगा और बाद में, यानी हेलोजन का नाम पहले, बाद में एल्केन, पहले हेलोजन फिर एल्केन। तो हेलोजन का नाम यहां पे कहलाएगा, Br से बनेगा ब्रोमो, तो नेम हो जाएगा ब्रोमो, और क्या है, मीथेन, तो नेम हो गया ब्रोमो मीथेन। ऐसे अगर मैं कहूं CH3CH2Br, तो क्या नेम हो जाएगा, ब्रोमो, क्या हो जाएगा, इथेन। ऐसे ही यहां पर CH3CH2CH2Br, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और देख सकते हैं, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है और यहां पर है Br, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, ऐसे कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट, ये कह दो 1, ये कह दो 2, ये कह दो 3, ये कौन है, Br है, मतलब B से शुरू हो रहा है और ये M से शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली B पहले आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, क्या, कॉमा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा IUPAC जान लो, ठीक। एक बात ये मैं उसी लेवल से बता रहा हूं जिससे तुम्हारा ये चैप्टर एनहेंस होगा। अब देखो, कुछ नेम मैंने बता ही दिए जनरल, बस एक दो नेम और याद कर लेना। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेम याद और रख लो। जैसे यहां पर मान लो मैंने Br लगा दिया, तो इसका नाम क्या बोलोगे, ब्रोमो, कितना नाम बढ़िया, अच्छा, हे ब्रो, तो ब्रोमो बेंजीन। अगर यहां पर हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन।
अगर ऐसे ही हमने क्या लगा दिया, फ्लोरो तो भाई बहुत कम आता है इसलिए हम नहीं बता रहे आई, तो क्या हो जाएगा आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर में इसके बारे में बता दिया। दूसरी बात, कुछ एक ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, जल्दी मैं कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वीडियो आपको दूंगा। तो ये पहला वीडियो मैं अपलोड करूंगा, पहला वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और बहुत जल्द मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।